आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि यानी कि एरीज राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं और पूरा एक साल गुरुदेव यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मेष राशि के व्यक्तियों की जिंदगी में जीवन में क्या फल लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं। ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव से निकालकर आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे 15 मई 2025 को और तीसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, नवम भाव पर और 11वें भाव पर। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, विवाह का, डेली इनकम का, व्यापार का और पार्टनरशिप का, और नवम भाव होता है भाग्य का, पिता का, धर्म का, लॉन्ग ट्रैवल्स और हायर एजुकेशन का। इसके साथ साथ 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम का, हमारे डिजायर्स का, ड्रीम्स का, हमारी इच्छा का। इस समय गुरुदेव आ रहे हैं आपके तीसरे भाव में और तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, स्टेमिना है उसका, और हमारे आस पड़ोस के एनवायरनमेंट और छोटी छोटी यात्राओं का। तो चलिए बात करते हैं कि गुरुदेव आपको इन घरों से क्या फल देने वाले हैं। पिछले एक वर्ष से बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में थे। 15 मई 2025 तक बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में ही है। दूसरे भाव से गुरुदेव देख रहे थे आपके छठे भाव को और अष्टम भाव को। तो आपके ऋण, रोग, शत्रु भी एक्टिव थे और चिंता और तनाव भी एक्टिव था क्योंकि ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते। लाइफ में स्ट्रगल और परेशानियों को बढ़ाते हैं। दोनों ही घर खराब माने जाते हैं और इन दोनों घरों पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी। कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई स्ट्रेस इस समय आप पर हावी था। अष्टम भाव पर दृष्टि थी तो खाने से रिलेटेड परेशानी, फैट का बढ़ना, डाइजेशन की परेशानी होना, ये सब था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव आपके तीसरे भाव में आएंगे तो मेष राशि के व्यक्तियों को सबसे पहले स्पिरिचुअल ट्रैवल देखने को अवश्य मिलेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति छोटी यात्राओं के भाव में आ रहे हैं और वहां से दृष्टि डालेंगे भाग्य के और स्पिरिचुअल ट्रैवल के घर पर। इस एक साल के अंदर आप ऐसा कोई ना कोई ट्रैवल अवश्य करेंगे या फिर कोई ऐसा लॉन्ग ट्रैवल करेंगे जहां जाने की आप कोशिश कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, वह आप इस साल अवश्य कर पाएंगे। गुरुदेव आपकी कुंडली में आपके नवम भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है। इस समय नवम भाव के स्वामी का कनेक्शन आपके तीसरे भाव से बनेगा जो कि स्टैमिना का और पराक्रम का भाव है। इस समय गुरुदेव का यहाँ जाना आपको आपके काम में इंटरेस्ट दिलाएगा। आप काम में आगे बढ़ेंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं इस समय क्योंकि गुरुदेव 11वें भाव को भी देख रहे हैं जो कि होता है इनकम और डिजायर का, इच्छा का। जैसे ही गुरुदेव इस भाव को देखेंगे आपकी इच्छाएं बढ़ेगी और आप उनको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ साथ गुरुदेव नवम भाव को देख रहे हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा उनको इच्छाओं को पूरा करने में। इस समय जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमारा प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, या कोई फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट है, तो गुरुदेव का 15 मई को गोचर के बाद आपका पूरा चांस रहेगा प्रमोशन का और फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प होगी। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ शनि देव की 7.5 की भी शुरुआत हो गई है। इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। यदि शनि देव आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, नीच के हैं, किसी गलत भाव में बैठे हैं, शत्रु की राशि में है या कहीं पाप कतरी में फंसे हुए हैं तो शनि देव की 7.5 आपको अननेसेसरी ट्रैवल, स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है, तनाव रह सकता है। लेकिन यदि शनि देव अच्छी स्थिति में हैं, आपकी कुंडली में उच्च के होकर बैठे हैं या अपनी राशि में बैठे हैं तो फिर वह रंग से राजा बना देंगे इस समय आपको क्योंकि वह कर्म फलदाता है। तो अच्छा और बुरा दोनों उनके हाथ में है। यदि शनि देव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी बढ़ेगी पर उससे आपको फायदा ही होगा। आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है जिसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। शनि और गुरुदेव के गोचर को देखकर कुछ चीजें कंफर्म है कि ट्रैवलिंग आपकी इस एक साल में होगी। आप कुछ नया काम भी जरूर सीखेंगे, कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपके डिजायर भी फुलफिल होंगे, या तो कोई नई नौकरी मिलेगी या करियर में परिवर्तन आएगा या कोई लोकेशन बदल सकती है आपकी इच्छा के अनुसार क्योंकि गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। और यदि आप विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो यह एक साल आपके फुल चांसेस है। बाहर जाकर भी आप पढ़ाई या करियर रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। इन सब के अलावा गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है जो कि विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का, डेली इनकम का भाव है। गुरुदेव की दृष्टि जब भी सप्तम भाव पर पड़ती है तो विवाह की संभावना बन जाती है। तो जो लोग भी विवाह करना चाहते थे इस समय विवाह होने के पूरे योग बन जाएंगे।
और यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, तो इस समय गुरुदेव की दृष्टि उसे सुधार देगी। अगर इस 1 साल के अंदर आप कोई पार्टनरशिप की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, मन में कोई आइडिया चल रहे हैं, तो गुरुदेव इस समय आपको सपोर्ट करेंगे। सबसे जरूरी चीज है कि गुरुदेव नवम भाव के स्वामी है, आपके भाग्य के भाव के स्वामी हैं, और गुरुदेव की दृष्टि अपने खुद के घर पर पड़ रही है। भाग्य के भाव पर जब भी बृहस्पति देव भाग्य के स्थान को देखते हैं, तो धार्मिक कार्य बढ़ जाते हैं। शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, हवन, यज्ञ, पूजा, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, या आप इन चीजों में अधिक इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पिरिचुअल चीजों में या फिर समाज की सेवा को लेकर कुछ अच्छे कर्म करना, इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यह आपको करना भी चाहिए। आपके लिए अच्छा होगा, और भाग्य के भाव को देखते हुए गुरुदेव आपके भाग्य को भी अच्छा करेंगे, भाग्य को आपकी फेवर में करेंगे। तो ओवरऑल गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर आ रहा है। बस आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7.5 चल रही है, अननेसेसरी टेंशन दे सकती है। अन्यथा गुरु तो अच्छे फल देने आ रहे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। 15 मई के बाद गुरु तो परिवर्तन कर रहे हैं, राहु देव भी 11वें भाव में आ रहे हैं आपके, वह भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ये 2025 बहुत बड़ा साल है आपके लिए, क्योंकि राहु, केतु, शनि, बृहस्पति सभी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मेष राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, इसलिए मंगल देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम अंगारकाय नमः। इसके साथ साथ शनि देव की 7.5 चल रही है, तो शनि देव के बीज मंत्र का भी 108 बार पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। यदि शनि खराब है कुंडली में, तो काली चीजों का दान भी करिए शनिवार के दिन। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें, और प्रतिदिन सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।